हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट मिनट तैयारी। मेरा नाम नीतू शर्मा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर ऑफ 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसका हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जो कि अबाउट दी पॉलिनेशन। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम पढ़ चुके हैं गैमीट्स का फॉर्मेशन मींस गैमीटोजेनेसिस। अब हमने बात करनी है किसके बारे में, गैमीट्स के ट्रांसफ़र के बारे में। और गैमीट्स का ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है, पॉलिनेशन से। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा। ठीक है, एंथर के मेच्योर होने के बाद पॉलन ग्रेन रिलीज होगा एंड इट विल रीच टू दी स्टिग्मा। और वो जिस तरीके से पहुँचेगा वो भी हमने पढ़ना है और क्या टाइप्स है पॉलिनेशन के वो भी हमने पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। सबसे फर्स्ट हमारा टाइप है ऑटोगेमी। राइट, ऑटोगेमी। ऑटो मीन्स क्या होता है, ऑटो मीन्स होता है सेम। तो ऑटोगेमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा कि कोई भी फ्लावर है और वो फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। मीन्स द फ्लावर इज हैविंग बोथ, स्टिग्मा भी है उसके पास और उसके पास क्या है, एंथर भी है, दोनों चीज़ है। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन अगर वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करता है, मीन्स फ्लावर सेम होगा, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, तो उसको हम कहेंगे ऑटोगेमी। तो स्टिग्मा और एंथर जो होते हैं दे लाई क्लोज टू ईच अदर। और एक और बात इसके लिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, कि अगर होना है तो दोनों सेम टाइम पर होने चाहिए। पॉलन भी सेम टाइम पर रिलीज होना चाहिए और जिस टाइम पॉलन रिलीज हुआ है उस टाइम पर द स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव। तो दोनों सेम टाइम पर उनकी मेच्योरिटी होनी चाहिए, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी और पॉलन का रिलीज होना शुड बी एट द सेम टाइम। ठीक है, ये डायग्राम में दिखाया हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन कि यहीं के जो एंथर हैं, मतलब सेम प्लांट के जो एंथर हैं, वो एंथर यहाँ से ही सीधा कहाँ जा रहे हैं, स्टिग्मा पर। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक प्लांट की, वियोला प्लांट है और एक ऑक्जेलिस प्लांट है। इनमें क्या होता है, दो तरह के फ्लावर्स होते हैं विद इन द सेम प्लांट। दो तरह के फ्लावर होते हैं। वो कौन कौन से फ्लावर हैं, एक होता है कैस्मोगैमस फ्लावर और एक होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ठीक है, कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। कैस्मोगैमस जो होते हैं वो ओपन फ्लावर होते हैं और ये बाहर एरियल फ्लावर होते हैं। ठीक है, और ये जो क्लिस्टोगैमस होते हैं सेम ही प्लांट में क्लोज्ड फ्लावर होते हैं जो कि अंडरग्राउंड मिलते हैं। ठीक है, अभी जो भी फ्लावर अगर हम कह रहे हैं हमारा फ्लावर अगर हमारा क्लोज है, अगर क्लोज है ये बाइसेक्सुअल क्लोज है, यानी कि स्टिग्मा भी यहीं पर ही है हमारा और एंथर भी है। तो अगर सिंस फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो मतलब जो क्लिस्टोगैमस है फ्लावर, उसमें हमेशा ही क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब हमेशा ही क्या होगा, ऑटोगेमी होगी। और जो कैस्मोगैमस फ्लावर हैं वो ओपन फ्लावर है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो चांसेस है कि कैस्मोगैमस में तो क्रॉस हो जाए, सेल्फ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लिस्टोगैमस में देयर विल बी ऑलवेज इंश्योरिटी दैट सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो ऐसे केस में सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा होगा और इसके लिए फ्रूट सेट की एश्योरिटी हो जाएगी कि हाँ सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही, तो फ्रूट भी आएगा अंडरग्राउंड फ्लावर्स में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा सेकंड टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पहला हमने देखा ऑटोगेमी, सेकंड है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या उसको हम कह सकते हैं जेनोगेमी, एलोगेमी कहेंगे उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन को, जिसमें हमारा क्रॉस हो, मीन्स दो डिफरेंट होने चाहिए, दो फ्लावर डिफरेंट होने चाहिए। अब ये एलोगेमी भी दो टाइप की होती है, एक होती है जाइटनोगेमी और एक होती है हमारी जीनोगेमी। क्या क्या है देखिए, डिफरेंस देखते हैं। जाइटनोगेमी क्या है, जाइटनोगेमी में क्या होगा, डिफरेंट फ्लावर लेकिन सेम प्लांट, फ्लावर डिफरेंट प्लांट सेम। एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर के बीच में अगर पॉलिनेशन होगा तो दैट विल बी जाइटनोगेमी। लेकिन जेनेटिकली तो सेम होगा वो प्लांट, क्योंकि एक ही प्लांट के दोनों फ्लावर हैं, तो जेनेटिकली इट विल बी ऑटोगेमी बट ज्योग्राफिकली इट विल बी एलोगेमी। ठीक है, तो जाइटनोगेमी मीन्स डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। लेकिन जेनोगेमी जो है ये क्या है, डिफरेंट फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। तो ये कंप्लीटली क्या है, ऑफिशियली जेनेटिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, कि प्लांट ही अलग है तो जेनेटिकली भी वो दोनों प्लांट अलग है, तो फ्लावर भी अलग होगी। ये डायग्राम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही फ्लावर में देखिए ये एंथर जा रहे हैं और स्टिग्मा पर लैंड हो रहे हैं। ठीक है, ये जाइटनोगेमी देखते हैं, ये एक जाइटनोगेमी देखो, प्लांट एक है, ये एक ही प्लांट है और एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आ रहे हैं। ठीक है, अब एक प्लांट तो ये है प्लांट नंबर 1 और एक प्लांट ये है प्लांट नंबर 2। अब प्लांट नंबर 1 से प्लांट नंबर 2 पर अगर आ रहा है, 2 से 1 पर अगर आ रहा है, तो ये क्या है,
क्रॉस पॉलिनेशन, और या इसको हम कह सकते हैं जेनोगेमी। ठीक है, तो ये वाला जो फर्स्ट सेल्फ, ऑटोगेमी, ज़ाइटनोगेमी और जेनोगेमी, ये डायग्राम से तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन तो होगा भाई, इधर से उधर जाएंगे, लेकिन लेकर कौन जाएगा, मीन्स नाउ विल टॉक अबाउट दी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में दो टाइप के एजेंट्स होते हैं, एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो पहले हम एबायोटिक डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस बायोटिक एजेंट्स। एबायोटिक में स्टार्ट करते हैं हम सबसे मोस्ट कॉमन, जिसमें मोस्टली ज़्यादातर 80% स्पीशीज़ का जो पॉलिनेशन होता है दैट विल टेक प्लेस बाय दी दिस विंड, एयर से पॉलिनेशन। ठीक है, अब पॉलिनेशन बाय विंड, अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट हमारा देख रहे हैं कैरेक्टर्स हमें देखने हैं। इसमें हमारा पहला पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट, कैरेक्टर्स हमें देखने हैं कि कोई अगर प्लांट विंड पॉलिनेटेड है और विंड पॉलिनेटेड प्लांट में फ्लावर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अगर इसके लिए हम साइंटिफिक टर्म देखेंगे तो टर्म हमारी होती है ऐसी चीज़ के लिए एनिमोफिली, याद रखना है एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन बाय विंड। अब पॉलिनेशन बाय विंड मतलब हवा के थ्रू पॉलन जाएंगे, तो ऐसे में जो पॉलन ग्रेन्स है ना वो एक्सपोज्ड होने चाहिए, मतलब फ्री होने चाहिए, और जो बहुत ही लाइट होने चाहिए ताकि आसानी से उड़ सके, नॉन स्टिकी होने चाहिए, नहीं तो कहीं गिर गए तो वहीं चिपक के रह जाएंगे। ठीक है, लाइट, नॉन स्टिकी एंड वेल एक्सपोज्ड पॉलन, और इन पॉलन को रिसीव करने के लिए द स्टिग्मा शुड बी फेदरी, ताकि अच्छे से वो आकर क्या कर सके, स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को स्ट्रैप कर सके। ठीक है, देन मोस्टली ये होता किसमें है, ग्रासेस में ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर ग्रासेस में पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू होता है, और ज़्यादातर उनमें ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, सिंगल ओव्यूल इन अ ओवरी। हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट। ठीक है, वेल एक्सपोज्ड पॉलन, फेदरी स्टिग्मा, लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन, सिंगल ओव्यूल इन ओवरी, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे एंड ऑल द फ्लावर्स विल बी पैक्ड इन अ इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये सारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की। ठीक है, और एक बात हमें याद रखनी है कि अगर पॉलिनेशन है, हमेशा जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन इनॉर्मस अमाउंट, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रेवल, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था, ड्यूरिंग द ट्रेवल सो मेनी पॉलन ग्रेन्स विल बी डिस्ट्रॉयड, विल गेट लॉस्ट ड्यूरिंग द जर्नी। सो नंबर ऑफ द मेल गैमीट ऑलवेज मोर देन द फीमेल गैमीट, तो हमेशा बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट में, थोक में बिल्कुल बनेंगे, जो मेल गैमीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये ग्रासेस में दिया हुआ है, और इसमें इस तरह का दिखा, ये जो दिख रहा है ये क्या है, ये इन्फ्लोरेसेंस है, बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर जो पैक होके क्या बना रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा सेकेंड पॉलिनेशन बाय वाटर। इसके लिए जो टर्म है वो क्या है, इसके लिए जो टर्म हम यूज़ करेंगे वो है हाइड्रोफिली। पहले हमने क्या यूज़ किया था, एनिमोफिली, अभी हाइड्रोफिली। ज़्यादातर जो हाइड्रोफिली है, क्योंकि हाइड्रोफिली है मीन्स वाटर पॉलिनेटेड है, एक्वेटिक प्लांट्स में ही होगा। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स में पॉलिनेशन बाय वाटर होगा। अब इनकी हम कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। देखिए, अब हाइड्रोफिली में भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जो फ्लावर है वो फ्लावर जो होगा वो आ जाएगा अबव द वाटर आ जाएगा, और फीमेल फ्लावर अबव द वाटर आएगा, एंड उसके बाद जो मेल गैमीट्स हैं वो भी सरफेस पर रिलीज होंगे, और मेल गैमीट्स जो होंगे वो ट्रैवल होके वाटर करंट्स के थ्रू वो ट्रैवल होकर कहाँ पर आ जाएंगे, फीमेल फ्लावर के पास। तो ऐसा होता है कुछ केसेस में, यानी कि अबव वाटर सारा का सारा पॉलिनेशन होगा। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, ये वेलिस्नेरिया में दिखाया हुआ है इन्होंने, ये देखिए फीमेल फ्लावर है, ये सारा अबव द सरफेस हो जाएगा, और मेल फ्लावर आएंगे वाटर करंट के थ्रू, और देन पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलिनेशन जो होता है वाटर का वेलिस्नेरिया में वो होता है अबव वाटर। ठीक है, तो पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन होंगे दे विल कम अबव द वाटर। कुछ प्लांट्स में, जैसे अगर हम वेलिस्नेरिया में भी हमने बोला है, और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, जैसे वाटर हाइसिंथ हो गया या वाटर लिली हो गया, तो वो आएंगे बाहर। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, सी ग्रासेस जैसे होती हैं, वो क्या होती है, उसमें बिलो दी वाटर ही फीमेल फ्लावर भी हैं, बिलो दी वाटर भी हमारे पॉलन ग्रेन ही रिलीज होंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में पॉलन ग्रेन भी पानी के अंदर ही रिलीज होंगे। तो उन पॉलन ग्रेन को बचाने के लिए, वाटर से, वेटिंग से बचाने के लिए
कैसी कंडीशन होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए। एक तो सिंस उनको वाटर करंट के थ्रू आना है पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन होते हैं हमारे लॉन्ग पॉलन ग्रेन होते हैं, शेप उनकी कैसी होती है, रिबन शेप होती है, प्लस में जो पॉलन ग्रेन होते हैं उनके बाहर एक कोटिंग होती है किस चीज की, म्यूसिलेजिनस कोटिंग होती है जो उनको किससे बचाती है, वेटिंग से बचाती है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में जैसे अब यहाँ पे दिखाया हुआ है वाटर हाइसिंथ, वेलिस्नेरिया में तो हमने बोला वाटर करंट के थ्रू आएगा, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे वाटर हाइसिंथ एक ऐसा प्लांट है जो कि फ्लावर इसमें आएंगे अबव द वाटर, लेकिन ऊपर आने के बाद पानी से पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन होगा किससे, इंसेक्ट से। ठीक है, वेलिस्नेरिया में हमने देखा कि फ्लावर विल कम अबव द वाटर एंड दे पॉलिनेशन विल टेक प्लेस बाय द वाटर थ्रू वाटर करंट, वेलिस्नेरिया हाइड्रीलाइन में। सी ग्रासेस में सब कुछ बिलो दी वाटर, और वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, इसमें क्या होगा, फूल जो होंगे वो दे विल कम अबाउ दी वाटर एंड देन पॉलिनेशन विल टेक प्लेस बाय दी विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया, हमने पढ़ा हाइड्रोफिली के बारे में जो कि था पॉलिनेशन बाय वाटर। ठीक है, अब हम हमारा लास्ट पढ़ते हैं पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, बहुत ही शॉर्ट में हमने नोट्स लिखे हुए हैं जो कि बिल्कुल अगर हमने लास्ट मोमेंट पे तैयारी करनी है तो हम इजीली इनको पढ़ सकते हैं। तो ये जो नोट्स है ना, ये आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हम वहाँ पर आपको ड्राइव का लिंक प्रोवाइड करेंगे, तो आप वहाँ से उसको इजीली PDF फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, और इजीली जब आपको एकदम से ब्रशअप करना हो सब कुछ तो वहाँ पर, ये सारा NCERT है, पूरी NCERT कवर्ड है, और जब भी आपको ब्रशअप करना हो तो ईजिली आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आपको हमें कोई और सजेशन देना है, कुछ और हमें ऐड करना है, कुछ हम बेटर कर सकते हैं, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए और वहाँ पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स में क्या है, एनिमल्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के एनिमल्स से हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो होता है वो होता है बीज के थ्रू। किसके थ्रू होता है, मेजॉरिटी में बीज के थ्रू होता है, और इसके लिए जो साइंटिफिक टर्म है वो है एंटोमोफिली, राइट, एंटोमोफिली। तो पहली वाली हमने पढ़ी थी एनिमोफिली, देन हाइड्रोफिली, एंड नाउ लास्ट हमारी है एंटोमोफिली। अब इसमें क्या होता है, ज़्यादातर बीज के थ्रू होते हैं, अदरवाइज बर्ड्स के थ्रू भी होता है, मैमल्स के थ्रू भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मॉथ्स के थ्रू भी होगा, बीटल्स के थ्रू भी होगा, मंकीज के थ्रू होगा, लेम्यूर्स के थ्रू होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके थ्रू ये पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन मेन फीचर हमें देखना है कि फ्लावर्स क्या होने चाहिए, क्योंकि एनिमल्स कब आएंगे किसी प्लांट के पास, जब वो अट्रैक्टिव होगा और उन्हें कुछ मिलेगा बदले में। तो फ्लावर शुड बी लार्ज, कलरफुल, फ्रेग्रेंट, नेक्टर रिच। ठीक है, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए, देखने में एकदम अट्रैक्टिव हो। ठीक है, फ्लावर लार्ज होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, उसमें से स्मेल भी आनी चाहिए, तो पॉलिनेटर अपने आप ही अट्रैक्ट होंगे। बीज, बटरफ्लाई ये कब आएंगे, जब वहाँ पर फ्रेग्रेंट उनको दिखेगा, कलरफुल होगा, प्लस में उनको वहाँ पर स्मेल से ही पता चल जाए दैट द फ्लावर इज हैविंग नेक्टर। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे कि वो पॉलिनेशन, ये अगर वो एंटोमोफिलस फ्लावर है तो उसमें ये फीचर होने चाहिए। लेकिन सिर्फ पॉलिनेशन करने कोई नहीं आएगा, उसको बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो जो चीज़ उसको बदले में मिलती है उस इंसेक्ट को, उस एनिमल को, वो हो जाता है हमारा फ्लोरल रिवार्ड। ठीक है, बदले में क्या दिया जाएगा, तो फ्लोरल रिवार्ड दो चीज़ें दे सकते हैं, या तो हमारा फ्लावर देगा उसको नेक्टर बदले में, ठीक है, या फिर उसको दे दे जगह टू ले एग, सेफ प्लेस टू ले एग। तो दो चीजें होती है कि या तो नेक्टर दे दे या तो वो दे दे सेफ प्लेस टू ले एग। तो ये ना हमारा इंसेक्ट का, और या फिर अगर हम अपने प्लांट का, इंसेक्ट का या प्लांट के एनिमल का ना एकदम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। ठीक है, जैसे एक रिलेशनशिप है बिटवीन द मॉथ एंड प्लांट यक्का। यक्का प्लांट और मॉथ में क्या होता है कि दोनों अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। मॉथ को एग ले करने के लिए यक्का के फ्लावर चाहिए, और यक्का में फ्लावर पॉलिनेट नहीं होंगे जब तक कि मॉथ वहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो इनके जो पॉलन ग्रेन है ना वो कैसे होने चाहिए, स्टिकी होने चाहिए, ताकि जो भी कोई एनिमल, कोई इंसेक्ट आए उसकी बॉडी पर स्टिक हो जाए, और जब वो किसी दूसरे फ्लावर के पास जाए तो वो वहाँ पर जाकर उसको डस्ट कर दे। ठीक है, तो ये इसके वो होने चाहिए, फीचर्स होने चाहिए। अब ये तो अच्छी स्मेल वाले हो गए। ये जो फ्लाइज होती हैं इनको चाहिए होती है फाउल स्मेल। तो ऐसे में ना फ्लावर की कैसी स्मेल होनी चाहिए, फाउल स्मेल होनी चाहिए, तभी वो उससे अट्रैक्ट होती हैं। तो वो डिपेंड कि कौन सा क्या उसको अट्रैक्ट कर रहा है, किस टाइप का पॉलिनेटर है, उसके अकॉर्डिंग फ्लावर्स की अलग अलग क्वालिटी होती है। और ये 1 to 1 रिलेशन होता है कि ये वाला प्लांट जो है, जैसे फिग है,
फिग हमेशा किससे पॉलिनेट होगी, वो वास्प से ही पॉलिनेट होगी। तो इनका 1 to 1 रिलेशन है, एक स्पीशीज का, एक टाइप के एनिमल स्पीशीज से प्लांट और एनिमल का 1 to 1 रिलेशन है, और दोनों ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकती। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनेशन जो टॉपिक है हमने पढ़ लिया, ये कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी भी पूरा हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि पॉलिनेशन क्या था और पॉलिनेशन क्या है, मतलब क्या उसके टाइप्स हैं और क्या पॉलिनेटर्स हैं, और अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन में क्या अलग अलग टाइप के फ्लावर की इंपॉर्टेंट हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होने चाहिए। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है टॉपिक। होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को जितना हो सके लाइक कीजिए और हमें शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।